कदर करते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपकी इमामत बरहक थी। जब उस दौर के अंदर मुख्तार सक़फ़ी जब बोले या दूसरे लोग जब बोले या लोगों को शुबा हो गया कि मोहम्मद बिन हनफिया इमाम हुसैन के बाद इमाम हैं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया नहीं, इमामत तो मेरे पास ही है। यह मतलब नहीं कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं ले रहा तो इमामत हमसे छिन गई, इमामत मेरे पास ही है। तो फैसला कौन करेगा? कहा चलिए मक्का चलते हैं, फैसला हजरे असवद करेगा। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। तो अब यहां दो रवायत है कि हजरे असवद ने निकलकर गवाही दी या हजरे असवद में से आवाज आई कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उनका जानशीन जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। यही वजह कि पूरी दुनिया को फिर तस्लीम करना पड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पढ़ाते, अखलाकियात सिखाते, मनाजात लोगों को सिखाते, लोगों को कुरान और हदीस की तालीम देते, लेकिन कूफा की खबरें आप तक मुतवातर पहुंचती रहती। मिनहाल आते, आकर बताते आज फलां कत्ल कर दिया गया, आज फलां कत्ल कर दिया गया, आज फलां यजीदी मार दिया गया। तो आप एक बात पूछते, कहते मिनहाल ये हुरमिला की कोई खबर है? हुरमिला की कोई खबर है? तो ये 683 से लेकर 692 तक का दौर जो है ना, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बड़ा एक ऐसा दौर है कि जिसके अंदर आपने ये 9 साल दौर बनता है। 24 साल से 33 साल की उम्र जो, इसमें आपने लोगों को तालीम दी और इसी के अंदर ही यजीदियों का जितने भी लोग करबला में थे इमाम हुसैन को मारने के लिए, अल्लाह ताला ने सबको सख्त सजाएं दी। तो मिनहाल से एक दिन पूछते हैं हुरमिला के बारे में कुछ खबर दो। कहने लगे इमाम आप हुरमिला की आपको खबर ये फिक्र क्यों, इसका क्यों बोलते हो? कहने लगे, रो पड़े, आंखों से आंसू। कहने लगे जब मेरे बाबा अली असगर को लेकर गए थे ना पानी के लिए, तो गोदी में उठाया हुआ था, तो ये हुरमिला जो था इसने तीर मारा था। और वो तीर वो होता है कि जो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो घूम कर चीज पर, ऑब्जेक्ट के ऊपर असर करता है और क्रॉस करके निकल जाता है। उस जालिम ने वो तीर मारा था और वो तीर गर्दन में से क्रॉस करते हुए निकल गया था और मेरे अब्बा के हाथों में खून ही खून। और आज भी रुबाब जो है ना, उनकी गोदी खाली है, वो रोज रोती हैं अपनी खाली गोदी को देख के। मैं इसलिए पूछता हूं कि हुरमिला की कोई खबर नहीं आई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये पूछा, मिनहाल चले गए। दूसरी बार जब आए तो फिर आगे सारा वाकया बताया कि हुरमिला पकड़ा गया, हुरमिला पकड़ा गया, उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी गर्दन उड़ा दी गई, जला दिया गया। और मैंने ये जुमला मुख्तार सक़फ़ी को जब बोला कि हुरमिला जो के बारे में वो पूछते थे, लगा अच्छा पूछते थे इसके बारे में? कहा हाँ। तो कहने लगा फिर आज मैंने वो काम किया कि जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी खुश हो गए। जाओ आज इसी खुशी में हम रोज़ा रखेंगे कि हमारे इमाम खुश हुए। ये उसका एक जुमला नकल। मुख्तार सक़फ़ी को कहर बनाकर अल्लाह ताला ने यजीदियों पर नाज़िल कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, अमर बिन साद, शिमर के सर काट कर मोहम्मद बिन हनफिया के दरबार में भेज दी और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरबार में भेजे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा तक नहीं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो।